हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 786। इस वीडियो में हम एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि बीजी सिक्स सेमेस्टर सोशियोलॉजी जेनरिक सब्जेक्ट है। सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। इस पर हम यूनिट नंबर सेकंड पर हम बात करेंगे। उसमें हम 15 क्वेश्चंस कवर करेंगे। यहाँ पर जैसे कि आपको पता होगा, प्रीवियस वीडियो में हमने हर चैप्टर पर 10-10 क्वेश्चंस कवर किए थे। कुल मिलाकर 40 क्वेश्चंस हमने कवर किए थे। तो इस वीडियो में हम चैप्टर वाइज देखेंगे। तो चैप्टर नंबर सेकंड जो आपका यहाँ पर है, सॉरी यूनिट नंबर सेकंड, उसमें हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आपकी एक लाइक से हम मोटिवेट हो जाते हैं दूसरे वीडियोस को तैयार करने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर है, दैट इज व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन इंडिया। इनमें से किस किस्म की अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी आपको इंडिया में देखने को मिलेगी। ऑप्शन ए स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन डी डिस्गाइज्ड। डिस्गाइज यहाँ पर मैंने लिखा है, ये यहाँ पर डिस्गाइज्ड है, SED लास्ट पे है, तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है ऑप्शन सी। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबोव, क्योंकि इंडिया में ये सब अनएम्प्लॉयमेंट्स आपको देखने को मिलेगी। Now the next question, question number 2. If a person is ready to work at the prevailing wage rate in the market, but he is unable to find the work, then what type of unemployment would be it called? Would it be called? उसको किस टाइप की बेरोजगारी कहेंगे हम। यहाँ इस लाइन से ये मतलब निकलता है, अगर एक आदमी काम करने के लिए तैयार है, मार्केट में जो रेट चल रहा है उस पर काम करने के लिए तैयार है, बट अनफॉर्चुनेटली उसे जॉब नहीं मिल रहा है, उसे काम नहीं मिल रहा है, उसको हम कौन सी बेरोजगारी कहेंगे। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो यहाँ पर है वॉलंटियरली अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो हो ही नहीं सकता है। इनवॉलंटियरली अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, इनवॉलंटियरली अनएम्प्लॉयमेंट। जी हाँ, इनवॉलंटियरली अनएम्प्लॉयमेंट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the question number 3, which type of unemployment has the marginal productivity of the worker as zero? Disguised unemployment, involuntary unemployment, option C seasonal unemployment, option D structural unemployment। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि क्या होता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हियर मीन्स कि अगर कंपनी में आपको 50 आदमियों की जरूरत है तो वहां पर 100 आदमी काम करते हैं। उसमें क्या होता है कि हर वर्कर अपना जो पोटेंशियल है वो अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल जो है काम नहीं करेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे वर्कर जो हैं वहाँ पर सिर्फ 50 आदमी की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी जो और 50 वहाँ पर एडजस्ट किए हैं उनकी वजह से वो काम अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। इसको हम कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं यहाँ पर, दैट इज हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। इसको हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ हिडन और अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, तो दोनों नामों से हम इसको जान भी सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन डेवलप्ड कंट्रीज। जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, अमीर कंट्रीज जिन पर रिसोर्सेज, जिनमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज की कमी नहीं होती है, तो वहाँ पर किस टाइप की बेरोजगारी आपको देखने को मिलेगी। इनवॉलंटियरली अनएम्प्लॉयमेंट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वॉलंटियरली अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन डी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा दैट इज वॉलंटियरली अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वहाँ पर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत ज़्यादा होती हैं, बट जो लोग होते हैं वो काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो इसको कहेंगे हम वॉलंटियरली अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ न्यू कंप्यूटर्स आर बीइंग इंस्टॉल्ड इन ए कंपनी and some employees are fired from the job due to the lack of computer knowledge, then what kind of unemployment would it be called? सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर नए कंप्यूटर्स जो हैं, न्यू टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर्स हम इंस्टॉल करेंगे कंपनी में, हम नए कंप्यूटर्स लाएंगे इंस्टीड ऑफ जो पुराने मॉडल के हैं, तो उनसे क्या है कि कुछ एम्प्लॉयज़ जो होंगे उनको जॉब से निकाला जाएगा ड्यू टू लैक ऑफ कंप्यूटर नॉलेज। उनके पास उन नए कंप्यूटर्स को चलाने की नॉलेज नहीं होगी, उनमें जो नए सॉफ्टवेयर्स होंगे उनको उन सॉफ्टवेयर्स के बारे में पता नहीं होगा। तो इसको हम कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे? इसको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज ऑप्शन बी। Now the next question, question number 6, what type of unemployment is found in the agricultural sector of India? एग्रीकल्चरल सेक्टर जो इंडिया में है, इसमें कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलेगी? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वॉलंटियरली अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव।
Here the right answer is option A, that is disguised unemployment is found in the agricultural sector of India. Now the next question, question number 7. Cyclical and frictional unemployment are found in dash dash. Option A, less developed and developed countries both. Option C, developed countries. ऑप्शन डी डेवलप्ड कंट्रीज. ऑप्शन सी में, ए में, बी में यहाँ पर लिखा है डेवलपिंग कंट्रीज. तो ऑप्शन डी जो यहाँ पर है लेस डेवलप्ड कंट्रीज. तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी डेवलप्ड कंट्रीज. जी हाँ, साइक्लिकल एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आर फाउंड इन डेवलप्ड कंट्रीज. Now the question number 8. Who developed the concept of disguised unemployment? Option A, John Keynes. Option C. Option B, Amartya Sen. Option C, John Robinson. Option D, Alfred Marshall. Here the right answer is option C, John Robinson. जी हाँ, John Robinson has developed the concept of disguised unemployment. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा आपको, वेरी इंपॉर्टेंट. इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लिहाजा इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप याद रखिएगा. नाउ द क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज द राइट फार्मूला टू नो द अनएम्प्लॉयमेंट रेट? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा. यहाँ पर 4 ऑप्शन में नहीं पढ़ूंगा. टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स इनटू 100 सो दैट वी कैन फाइंड द अनएम्प्लॉयमेंट रेट व्हेन वी यूज दिस फार्मूला. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Now the next question, who are counted in the labor force of a country? Option A, the population of 18 to 60 years of age. Option B, the population of 15 to 65 years of age. Option C, the population of 18 to 65 years of age. And option 4 is population of 21 to 61 years of age. Here the right answer is option B, that is the population of 15 to 65 years of age. So option B is the right answer for this question. नाउ द क्वेश्चन नंबर 11. मोस्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज, उसको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में सबसे ज्यादा है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. डैश डैश अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर इन इंडिया. सबसे ज्यादा मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जो इंडिया में है वो क्या है? वो है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. दैट इज ऑप्शन सी, ऑप्शन ए. यहाँ पर मैंने ज्यादा ऑप्शन नहीं लिखे हैं, मैंने डायरेक्टली आंसर लिखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क फोर्स रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ लेबर फोर्स विच इज. जो वर्क फोर्स होता है यानी एम्प्लॉय जो होते हैं, काम करने वाले जो लोग होते हैं कंपनी में, तो वो किस चीज़ के साथ रेफर होता है? लेबर फोर्स के साथ, वो पता है हमें, बट वो कौन सा लेबर फोर्स होता है? क्या वो एम्प्लॉयड होता है, क्या वो अनएम्प्लॉयड होता है? ओबियसली वो एम्प्लॉयड ही होगा ना. ऑप्शन जो यहाँ पर मैंने लिखा है एम्प्लॉयड, तो एम्प्लॉयड इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. पीपल हु आर अनविलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट इज कॉल्ड वॉलंटियरली अनएम्प्लॉयमेंट. कहा जाता है कि लोग काम नहीं करना चाहते, उनको मार्केट में जो रेट मिल रहे हैं वो काम ही नहीं करना चाहते उस रेट पर, तो उसको हम कहेंगे वॉलंटियरली अनएम्प्लॉयमेंट. इसके अपोजिट है इनवॉलंटियरली अनएम्प्लॉयमेंट. यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है, पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग रेट बट दे कॉन्ट फाइंड ए जॉब, तो उसको हम कहेंगे इनवॉलंटियरली अनएम्प्लॉयमेंट. तो यहाँ पर आप ये याद रख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. डैश डैश इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पर्सन्स इन द लेबर फोर्स पर 1000 पर्सन. तो उसको हम कहेंगे LFPR, दैट मीन्स लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन. हो सकता है इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती हैं, तो लिहाजा आप ये यहाँ पर याद रखिएगा, LFPR स्टैंड्स फॉर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट. हियर आर सम क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं. आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच.